बॉम्बे जी ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, हमको भी लगा। और ये पत्थर ऐसा है कि अगर जो व्यक्ति इस पत्थर के ऊपर पांव दहना रखकर किसी भी समय किसी भी दिन 7 बार अगर एक मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ लेगा तो उसी समय उसको बहुत ही सुंदर सी शक्ति मिलेगी। बहुत। और ये शक्ति होगी कौन सी और ये पत्थर है कौन सा? जी यही तो। जरूरी नहीं कि ये लाल ही पत्थर हो, पत्थर कोई हो, लेकिन ये मुझे लाल स्वरूप में मिल गया। जी वैसे तो पत्थर इधर भी है, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर दिखाइए पत्थर। और ये सारे पत्थर ही पड़े हुए हैं। पत्थर एक इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? एक पत्थर होता है जिससे हम जतवा बनाते हैं, जी जाति से आटा पीसते हैं। एक पत्थर को शिवलिंग भी बनाते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ भी बनती हैं, जी जी बनते कि नहीं? वो और पत्थर बहुत सारे देखिए सीढ़ियों पर भी लगा हुआ है। जी जी। तो व्यक्ति की कीमत उसके परिवर्तन और स्थान पर जाकर बढ़ जाती है। जी स्थान पर। स्थान पर स्थान। आप कैसे माहौल में हैं, कैसे एरिया में, इसी हिसाब से व्यक्ति की। जी तो प्रिय दर्शकों, ध्यान रखना, हमारी जितनी भी वीडियो रहती हैं ये टाइम पास वीडियो नहीं है, ना इधर की उठाई ना उधर की उठाई जी कि मैंने इधर से उठाया उधर से उठाया आपको परोस दो। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि अगर हिम्मत होनी चाहिए, अगर आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत हो, जज्बा है और कुछ करना चाहते हो तभी करना, अन्यथा घर बैठे शक्ति या एक कमरे में बैठा के या नदी किनारे ले जाके शिविर लगाकर और जेब निकाल कर करके नौटंकी करके नहीं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ले लो लोगों से और एक मंत्र पकड़ा दो, इसको जपो। तो आजकल ये धंधा चल रहा है, गुरु मंत्र कान में दिया जाता है जी। और गुरु भी, हम भी जिसको सिखाते हैं ग्रुप में नहीं सिखाते हैं, उसको अकेले ले जाके सिखाते हैं, वहाँ कोई ना हो। और पता चला 1-2 फुट पर सारे लोग बैठा के तंत्र सिद्धि तो कभी नहीं, किसी का बाप भी नहीं करा सकता। ये सब टोटल बकवास है, आपके साथ धोखा है। जी जी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र मैं दे रहा हूँ प्रिय दर्शकों, उस मंत्र को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सिर्फ याद कर लेना है किसी भी तरीके से। अब आप किसी भी अमावस्या को शमशान घाट जाना है, ध्यान रखना, और वहाँ जो पत्थर पड़ा हो उसके ऊपर शराब गिराना है और काजल की 3 बिंदी लगाना है जी। और वहीं पर दहना, उस पत्थर पर दहना पांव रखकर इस मंत्र की 108 बार जाप करना है, बगैर माला से। कर माला से कर सकते हैं। 108 बार जब जाप करेंगे तो पत्थर अपने आप खसकेगा, फिर जाना 7 बार, जैसे खसकेगा फिर जाना 7 बार जाप करना, फिर खसकेगा, फिर आगे बढ़कर 7 बार, इस तरीके से 108 बार एक बार और 7 यानी 7 बार। ठीक है जी जी। आखिरी जब 7वां जब पढ़ोगे तो उस पत्थर को दाहिने हाथ से उठा लेना, वो छोटा हो बड़ा हो किसी भी साइज का, किसी भी रंग का हो, जी जी, उठा लेना और काले कपड़े में उसको लपेटना जी। और वहीं पे एक बाल्टी पानी हो, अगर नदी हो तो ऑल दी बेस्ट, नदी में 7 बार ऐसे डुब्बी लगाना, नहीं तो पानी से उसको 7 बार डीप करना, फिर इसको घर लेके चले आना। आपको जब भी कोई आवश्यकता हो किसी काम की, इसमें पब्लिक की भीड़ मत लगाना, जब भी किसी काम की आवश्यकता हो इस पत्थर को रात को किधर भी मुँह करके किसी भी समय दाहिना पांव रख कर सिर्फ 7 बार मंत्र पढ़कर जो भी आप मनोकामना कर दोगे वो पूरी होगी। चूंकि इस पत्थर के अंदर जब आप ऐसा क्रिया करते हैं तो शमशान की सात्विक शक्तियाँ, शमशान में तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है, तो शमशान की सात्विक शक्तियाँ चलेंगी जो ब्रह्म स्वरूपी रहेंगी, जिसे वामकी और ब्रह्म की बोलते हैं। ये 2 शक्तियाँ चलेंगी, लेकिन ये नहीं कि ये कोई देव है, देव नहीं है, ये एक खरूट बोलते, खरूट मतलब एक शक्ति होती है जो हर इंसान के पाँव के नीचे भी रहती है, जैसे पलक पर निमिक रहती है उसी तरीके से पाँव पे भी रहती है। तो ये क्या बोलते हैं, पाँव के जो अंश होता है उससे बनी हुई शक्ति है। अगर हम पुराणों में ले जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।